हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। अनांसी इन ए फिक्स, मतलब अनांसी किसी व्यक्ति का नाम है, वो एक असमंजस में था। ये स्टोरी उसके बारे में है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ग्रीडी अनांसी हु वांटेड टू गो इन द फिश दैट वाज इन द अपर विलेज एज वेल एज द लोअर विलेज ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम। ये कहानी एक लालची अनांसी की है जो कि एक दावत में जाना चाहता था, जो ऊपर वाले गांव में और नीचे वाले गांव में दोनों में एक ही दिन और एक ही समय पर होने वाली थी। ही थॉट ए ट्रिक टू फुलफिल हिज डिज़ायर, वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने एक चाल सोची। ही टुक हेल्प टू हिज सन एंड पफ्ड आउट लाइक ए बलून, और उसने अपने बेटों की इसमें मदद ली और वो ऐसे फूल गया जैसे एक बलून फूल जाता है। The sad truth was greedy Anansi had turned into a spider। और एक सत्य यह है कि लालची अनांसी जो था वो एक स्पाइडर में बदल गया था। In the olden days there were two villages in the Africa, upper village and the lower village। ये बहुत पुराने दिनों की बात है कि अफ्रीका में दो गांव हुआ करते थे, एक ऊपर वाला गांव और एक नीचे वाला गांव। Old Anansi did not know to which one he belonged। और बेचारा अनांसी नहीं जानता था कि वह कौन से गांव से बिलोंग करता है। He would run one village to other hoping that he would get something। और वो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ भागता रहता था इस उम्मीद के साथ कि वहाँ से उसे कुछ मिल जाएगा। He ate their food, joined in their songs and dances and merry making and had fun। और वो वहाँ पर खाना खाता था, उन लोगों के साथ गाने में उनको ज्वाइन करता था, डांस करता था और बहुत सारे मज़े करता था। He was the trickster that was the way Anansi was। और वो एक चालाक था, व्यक्ति था, और यही अनांसी के जीने का तरीका था। One day there was a feast in the upper village as well as the lower village on the same day। एक दिन की बात है कि ऊपर वाले गांव में और नीचे वाले गांव में एक ही दिन एक दावत आयोजित की गई। That poor अनांसी in a fix, और बेचारा अनांसी असमंजस में था। He wanted to go to both feasts। What shall I do? cried अनांसी। वह दोनों दावत में जाना चाहता था, लेकिन वो क्या करता वो नहीं जानता था, और ऐसा सोच के वो चिल्ला रहा था। I can't be two places at same time। मैं दोनों जगह पे एक ही समय में कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता। It's too bad, too bad। ये बहुत ही खराब हुआ है। He thought and brooded and brooded। और वो ऐसा सोचता रहा बहुत लंबे समय टाइम, ऐसे दुख में डूबा रहा। He called out to his sons Initukuma and Kwetusin। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, जिसका पहले का नाम था इनितुकुमा एंड दूसरा था क्वेतुसिन। They came running। Yes father, they said, did you call? Listen Anansi, I have a problem। And he told about it। तो वो दोनों दौड़ते हुए अपने फादर के पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आपने हमें बुलाया? अनांसी ने कहा, सुनो, मुझे एक समस्या है। और ही टोल्ड अबाउट इट, और उसने उस समस्या के बारे में उनको बताया। द सन्स लिसन पेशेंटली। दोनों बेटों ने ध्यान से उसको सुना। देन दे ट्राइड टू टेल हिम दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। और वो उसको समझाना चाहते थे, उसको कोशिश कर रहे थे कि एक ही समय में दो जगह पर जाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। बट वुड अनांसी लिसन? लेकिन क्या अनांसी ने सुना? नो, नॉट ही वॉन्टेड टू बी एट द बोथ feast। वो नहीं सुनना चाहता था और उसने नहीं सुना, और वो दोनों ही दावत में जाना चाहता था। सडनली ही सेड, आई नो, आई हैव एन आइडिया, आई विल गो टू द प्लेस वेयर द फूड इज़ सर्व फर्स्ट। और फिर अचानक उसने कहा कि सुनो, मुझे एक आइडिया आया है, और मैं जहाँ पर पहले दावत शुरू होगी वहाँ पर मैं पहले जाऊँगा। आफ्टर आई हैव ईटन देयर आई विल गो द अदर प्लेस। और वहाँ से खाना खाने के बाद मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा। आरंट आई क्लेवर? क्या मैं चतुर नहीं हूँ? बट हाउ विल यू नो वेयर द फूड इज़ सर्व फर्स्ट फादर? आस्क्ड बोथ द बॉयज़। दोनों लड़कों ने पूछा कि लेकिन आपको कैसे पता चलेगा पिताजी कि
खाना पहले कहाँ सर्व हुआ है, कहाँ पर दावत पहले शुरू हुई है। यू वेट एंड सी, अनांसी आंसर्ड विथ ए स्लाई विंक। और अनांसी ने एक दूरता के साथ उसको उत्तर दिया कि तुम लोग वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। जस्ट वेट एंड सी। द बॉयज़ लुक्ड एट ईच अदर एंड शुक देयर हेड डाउटफुली। और उन दोनों को बहुत ही संदेह हो रहा था। एड्रेसिंग ईच ऑफ द बॉयज़ इन ए टर्न, अनांसी सेड, गेट मी ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप ईच ऑफ यू। द बॉयज़ गॉट द रोप्स। फिर अनांसी ने दोनों लड़कों से कहा कि तुम लोग दोनों जाओ और मेरे लिए एक लंबी रस्सी लेके आओ। तो दोनों बॉयज़ गए और उसके लिए एक एक रस्सी लेकर वहाँ पहुँचे। अनांसी टाइड वन एंड ऑफ ईच रोप अराउंड द मिडिल ऑफ हिज बॉडी। अनांसी ने प्रत्येक रस्सी का एक किनारा अपनी बॉडी के मिडिल में बांध लिया। नाउ इनितिकुमा माई सन, ही सेड टर्निंग टू लुक एट हिम, टेक्स वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड। और फिर उसने अपने बेटे इनितिकुमा से कहा कि तुम मेरी तरफ देखो और रस्सी का दूसरा किनारा अपने हाथ में पकड़ लो। होल्ड इट टाइटली एंड रन एज फास्ट एज यू कैन टू द अपर विलेज। और इस रस्सी को इतना टाइट से पकड़ लो, कस के पकड़ो और इतना तेज़ दौड़ो जितना तेज़ तुम दौड़ सकते हो और ऊपर वाले गांव में चले जाओ। एज सुन एज द फिश स्टार्टेड, गिव द रोप इन योर हैंड ए गुड पुल। और जैसे ही दावत वहाँ पे शुरू होगी, तुम अपने हाथ से रस्सी को जोर से खींच के झटक देना। आई विल कम एट वंस टू ईट द फूड। और मैं वहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँच जाऊँगा। अनंसी देन गेव द अदर एंड ऑफ द रोप टू हिज यंगर सन क्वेटस्किन and told him to go to the lower village and give the rope a pull when the feast began। और इसी तरह अनांसी ने दूसरी रस्सी को भी अपने मिडिल भाग में बांधकर अपने दूसरे बेटे क्वेस्टिन को दिया और कहा कि तुम नीचे वाले गांव में जाओ और तुम भी जब दावत शुरू हो जाए तो रस्सी को जोर से खींच लेना। इनितुकुमा एंड क्वेस्टिन एग्रीड टू डू व्हाट देयर फादर हैड सेड। इनितुकुमा और क्वेस्टिन दोनों जो उसके पिता ने कहा था उस बात से सहमत हो गए। बोथ द बॉयज स्टार्टेड टू रन होल्डिंग द एंड्स देयर रोप्स इन देयर हैंड्स। इनितुकुमा टू द अपर विलेज एंड क्वेस्टिन टू द लोअर विलेज। और दोनों लड़कों ने रस्सी के दूसरे किनारे को अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों ही इनितुकुमा ऊपर वाले गांव में और क्वेस्टिन नीचे वाले गांव में चला गया। नाउ इट हैपेंड दैट द feast started in the both villages at the same time. When it began in the upper village, Initukuma gave the rope in his hand pull। लेकिन दोनों ही गांव में एक साथ दावत शुरू हो गई। तो इनितिकुमा जो ऊपर वाले गांव में था उसने रस्सी को जोर से खींचा। एट द सेम टाइम क्वेस्टिन गेव हिज एंड ऑफ द रोप ए पुल। और इसी तरह क्वेस्टिन ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा। बोथ द बॉयज़ पुल, दोनों बॉयज़ रस्सी को खींच रहे थे। बट अनांसी कुड नॉट रन आइदर वे बिकॉज एज दे पुल्ड द रोप्स टाइटन्ड अराउंड द वेस्ट। लेकिन अनांसी दोनों में से किसी भी तरफ नहीं जा सकता था क्योंकि जैसे ही वो दोनों रस्सी को खींचते रस्सी उसके कमर में और ज़्यादा कसती जाती। द बॉयज़ डिड नॉट नो अबाउट दिस। लड़के जो थे वो इसके बारे में नहीं जानते थे। दे पुल्ड एंड पुल्ड, वो दोनों खींचते रहे। एंड एज दे पुल्ड द रोप्स केप्ट टाइटनिंग एंड टाइटनिंग। और जैसे ही वो खींचते रस्सी और ज़्यादा टाइट होती जाती। हरी अप फादर, दे साउटेड, इफ़ यू डोंट वर्क विल बी नो फूड लेफ्ट। उन्होंने कहा पापा जल्दी करो, वो चिल्ला रहे थे अगर आप यहाँ नहीं आए तो खाना ख़त्म हो जाएगा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देयर फादर। लेकिन उनके पिता की तरफ से कुछ भी इशारा नहीं मिला। दे पुल्ड एंड पुल्ड अंटिल दे वर क्वाइट एक्सुडेड। और वो दोनों तब तक खींचते रहे जब तक कि पूरी तरह से थक नहीं गए। द पुअर बॉयज डिड नॉट स्टॉप पुलिंग अंटिल द फीस्ट केम टू एन एंड। और दोनों बच्चे भोजन के दावत के ख़त्म होने तक वहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सके। देन दे रिजेक्टेड देयर स्टेप्स टू सी वॉट हैड हैपन एंड वाई देयर फादर हैड नॉट कम। और वो दोनों वापस उन्हीं
उसी जगह पर चले गए जहाँ पर उसके पिता थे और वो जानना चाहते थे कि उनके पिता वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। ए स्ट्रेंज साइट मेट देयर आइज, और एक आश्चर्यजनक सीन उनकी आंखों के सामने था। द टाइट रोप्स अराउंड अनांसी मिडिल हैड स्क्वीज्ड हिम कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप, और जो टाइट रस्सी, कसकर रस्सी जो उसके मिडिल में, अनांसी के मिडिल में बंधी हुई थी, उसने पूरी तरह से उसके आकार को बदल दिया था। द मिडिल ऑफ हिज बॉडी where the ropes had tightened was thin as a reed, but above and below the waist he had puffed out like a balloon. तो जो उन्होंने जो देखा वो था उसकी जो मिडिल बॉडी पे जो रस्सी बंधी हुई थी, तो जहाँ से रस्सी बंधी हुई थी वो जगह है एकदम पतली, एक लंबी घास की तरह बन गई, और जो उस रस्सी के ऊपर और नीचे का जो भाग था उसके बॉडी का, वो पूरा इस तरह से फूल गया जैसे कि एक बलून था। द सैड ट्रूथ वॉज ग्रीडी अनांसी हैड टर्न इनटू ए स्पाइडर, और ये ही एक दुखद सत्य है कि लालची अनांसी जो था वो एक स्पाइडर में बदल गया था।